हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी की क्षितिज की बुक का लेसन नंबर 8, जिसका नाम है एक कुत्ता और एक मैना, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो पाठ है वो निबंध शैली में लिखा गया है। इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। उन्होंने कई उपन्यास, निबंध लिखे हैं। ये तो हमने जाना था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। जैसा कि हमें इनके नाम से ज्ञात है कि इस पाठ में एक कुत्ता और एक मैना के बारे में बताया गया है। इस पाठ में केवल उनके बारे में नहीं बताया गया, बल्कि पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम और साथ ही उन पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम को भी इसमें दिखाया गया है। साथ ही रविन्द्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, उनकी आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र भी उकेरे गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है ये निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है कि हमें सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। और साथ ही ये दिखाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर कैसे किसी पशु पक्षियों के बारे में इतने सूक्ष्म तरीके से सोच सकते हैं। तो ये तो हमने जाना कि इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को और जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर पशु पक्षियों के बारे में क्या सोचते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वास्थ्य खराब था। उन्होंने सोचा कि शांति निकेतन छोड़कर अपने पिता के मकान की तीसरी मंजिल में एकांत में विश्राम करूंगा, तो वो वहां चले गए। तीसरी मंजिल पर पहुंचने के लिए उन दिनों लोहे की चक्करदार सीढ़ियां हुआ करती थी। बूढ़े रविन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया गया। वे वहां इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि दर्शनार्थी उन्हें आराम नहीं करने देते। आए दिन कोई ना कोई आते रहते थे। उन दिनों छुट्टियां थी तो लेखक ने भी सब परिवार उनके दर्शन करने चाहे। तब लेखक को देखते ही रविन्द्रनाथ बोले कि तुम्हारे साथ दर्शनार्थी भी हैं क्या? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि दर्शनार्थी किसी भी समय आ टपकते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे, जिसके कारण ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव परेशान आ चुके थे। वह उनसे भयभीत रहने लगे थे। अब बात बताओ, कोई बुरा इंसान है, अगर वो आराम करना चाहता है, अगर बार बार कोई ना कोई आकर उनके एकांत में खलल डालेगा तो किसको पसंद आएगा? इसलिए जो ये रविन्द्रनाथ थे ये नहीं जाकर एकांत में रहने लगे थे, अपने पैतृक मकान में चले गए थे। लेखक जब उनके पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वह वहां बड़े ही आनंद से रह रहे थे। अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं थी जितनी शांति निकेतन में होती थी। जब हम वहां पहुंचे वे बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्त होते हुए सूर्य को देख रहे थे। हम लोगों की ओर देखकर उन्होंने कहा, देखा तुमने, ये आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है ना। हम लोग भी उस कुत्ते को देखने लगे। किसी ने राह नहीं दिखाई थी, ना उसे ये बताया था कि उनके जो स्नेहदाता हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, वे यहाँ 2 मील दूर आ गए हैं। और फिर भी वह वहाँ पहुँच गया। लेखक जब तीसरी मंजिल पर पहुंचकर इस पूरे दृश्य को देखता है तो वो बड़ा ही हैरान हो जाता है। सोचता है कि शायद इसी कुत्ते को लक्ष्य बनाकर गुरुदेव ने कविता लिखी थी जो आरोग्य पत्रिका में छपी थी। उसमें उन्होंने अपने पालतू कुत्ते के बारे में बताया था कि वह उनका स्पर्श पाकर कैसे आनंद से भर जाता था। प्रतिदिन सुबह वह आसन के पास आकर बैठ जाता। जब तक गुरुदेव के हाथों का वह स्पर्श ना पाता तब तक वह वहीं रहता और हाथों का स्पर्श पाते ही आनंद से भर जाता था। बेजुबान पशु पक्षियों में भी मनुष्यता को अनुभव करने की अनोखी शक्ति होती है। वे भी मानव के अच्छे बुरे व्यवहार को तथा उनके सुख दुख को समझते हैं, परंतु किसी को समझा नहीं पाते। इस प्रकार कवि की मनभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर इस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। लेखक जब भी इस कविता को पढ़ते हैं तब उन्हें श्री निकेतन के तीर्थल्य पर की वह घटना याद आ जाती है
यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि विश्व की महिमाशाली घटनाओं में से एक थी। केवल रविन्द्रनाथ ही नहीं अपने कुत्ते को प्यार करते थे, बल्कि उनका पालतू कुत्ता भी उन्हें बहुत प्यार करता था। इसका जिक्र करते हुए लेखक बताते हैं कि जब गुरुदेव की मृत्यु हुई थी तो उनका चिताभस्म कोलकाता से आश्रम में लाया गया। उस समय भी ना जाने आश्रम के द्वार तक वह कुत्ता भी आ गया और चिताभस्म के साथ अन्य आश्रमवासियों के समान मौन एवं शांत बैठा रहा। उत्तरायण तक गया। आचार्य क्षिति मोहन सेन ने लेखक को बताया कि वह कुत्ता चिताभस्म के कलश के पास भी थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। ये तो हमने जाना आज की इस वीडियो में उनके पालतू कुत्ते के बारे में। आगे की वीडियो में हम जानेंगे रविन्द्रनाथ की सूक्ष्म दृष्टि के बारे में, जिसमें गुरुदेव ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव को उकेरा है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो यहीं तक है। इसका आगे की कहानी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।